नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं हिंदी के कक्षा 6 और 7 में संचालित हिंदी कार्यपुस्तिका प्रवाह के कार्यपत्रक संख्या 76 से 80 तक के कार्यपत्रों का हम अध्ययन करेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें वीडियो कैसा लगता है और अपने मित्रों से शेयर कीजिए। और एक और निवेदन, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक अंत तक नहीं देखेंगे आपको वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे कि इसमें चित्र दे रखा है, आप देख पा रहे हैं इस चित्र में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और इसमें चित्र में दिखाई गई कि नहीं 8 वस्तुओं के नाम लिखना है। जैसे इसमें देखो औरतें दिख रही हैं और इसमें साइकिल भी है, इसमें आदमी हैं, इसमें लकड़ियां हैं और बकरी है, छड़ी है, घड़ा है, सब्जियां हैं इत्यादि। हमने 8 वस्तुएं लिखी हैं। अगला है, दूसरा प्रश्न है, इस चित्र में घरों की छत किस सामग्री से बनी हुई है? तो घरों की छतें देखते हैं। इसमें घरों की छत, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें घरों की छत है घास, मिट्टी और लकड़ी आदि से। तीसरा प्रश्न है, आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ हैं, उनके नाम लिखिए। अब आप यहाँ पर कोई भी पेड़ लिख सकते हैं, बहुत से पेड़ हैं प्रकृति में। हमने साधारण से जो पेड़ होते हैं उनके नाम लिखे हैं। अमरूद है, पीपल है, आम है, बरगद है, नीम है, बबूल है, शीशम है, खजूर है। ठीक है। इस प्रकार चौथा प्रश्न है, आपके घर की छत किस सामग्री से बनी है, जानकारी कर लिखिए। तो देखते हैं, इसमें लिखते हैं ईंट, सीमेंट, बजरी और लोहे की सरिया। क्योंकि देखिए आजकल जो है वो आरसीसी, हमारी भाषा में जो है वो कहते हैं आरसीसी, अधिकतर भाषा में कहते हैं आरसीसी जो है वो छत होती है आरसीसी की। आप कमेंट करके बताइए कि आपकी छत किस सामग्री से बनी हुई है। पांचवा प्रश्न है, घरों के किवाड़, खिड़की किस सामग्री से बनते हैं, लिखिए। तो लकड़ी और लोहे से। कार्यपत्रक संख्या 76 का हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 77। कार्यपत्रक संख्या 77 में हम देखते हैं, समाचार पत्र को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें देखते हैं, एक समाचार पत्र का जो है वो कटिंग है। जयपुर 17 अगस्त रविवार तड़के हादसा लगभग 4 से 5 बजे हुआ। दिल्ली रोड पर पुलिस चौकी के पास सड़क से गुजरते किसी वाहन ने मादा लंगूर को चपेट में ले लिया। उससे लिपटा बच्चा ही वाहन तले ना आ जाए, इसलिए लोगों ने बच्चे को सड़क के किनारे कर दिया। लोगों ने फल दिए पर उसने देखा तक नहीं। रह रहकर मृत माँ के पास जाता रहा। लोग उसे हटाते रहे पर वह नहीं माना। आखिर दोपहर लगभग 1 बजे लोगों ने लंगूर के झुंड में उसे ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ दूसरी माता लंगूर ने अपने बच्चों को हटाकर उसे संभाला तो वह उससे चिपक गया। तो इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है, यह समाचार प्रकाशित हुआ है। तो इसमें आंसर है 17 अगस्त। दूसरा है, हादसा हुआ था। तो इसमें आंसर है रविवार को। तीसरा प्रश्न है, यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो आंसर है जयपुर से। चौथा प्रश्न है, यह खबर किसके बारे में है? तो आंसर है सड़क हादसे के बारे में। पांचवा प्रश्न है, लंगूर के बच्चे ने लोगों की दी हुई चीज़ें क्यों नहीं खाई? आंसर है क्योंकि उसको अपनी माँ के पास जाना था। छठा प्रश्न है, आप घटनास्थल पर होते तो क्या करते, अपने विचार लिखिए। आप यहाँ पर अपने विचार लिख सकते हैं। हमने यहाँ अपने विचार लिखे हैं, उस बच्चे को वन विभाग को सौंप देते जिससे उसकी देखभाल हो जाती। सातवां प्रश्न है, सड़क दुर्घटना में हर दिन बहुत से जानवर मर जाते हैं। इस दुर्घटना को रोकने के लिए आप अपनी ओर से क्या सुझाव देना चाहेंगे, लिखिए। तो पहला सुझाव है, हमें गाड़ी धीमी गति से चलानी चाहिए। दूसरा सुझाव है, अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाना चाहिए जिससे जानवर डर जाते हैं। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या 77 का हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 78। कार्यपत्रक संख्या 78 में देखते हैं, एक कविता है, उसको पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर देना है। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे? सांप पूछता कछुए से, हाल चाल क्या तेरे? सूरज ने धरती से पूछा, लगा रही क्यों फेरा? धरती ने सागर से पूछा, क्यों मुझको है घेरा? यहाँ सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आप कल्पना करके ऊपर दिए गए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर
में 2 पंक्तियां लिखिए। अब देखते हैं, हमने लिखा है कछुए ने मछली से कहा होगा कि, कछुए ने कहा होगा हम दोनों पानी में साथ साथ रहते हैं तो भाई बहन हुए। दूसरा है कछुए ने सांप से कहा होगा कि, कछुए ने कहा मैं तो आराम से पानी के अंदर मस्त रहता हूँ। तीसरा है धरती ने सूरज से कहा होगा कि यह मेरा काम है क्योंकि इससे दिन रात होते हैं, लोगों को आराम करने का समय मिल जाता है। चौथा है सागर ने धरती से कहा होगा कि मैंने तुम्हारी नदियों को अपने अंदर समाहित कर रखा है। पांचवा प्रश्न है इस कविता को दी गई पंक्तियों की सहायता से आगे बढ़ाइए। चांद ने तारों से पूछा तुमने क्यों मुझको है घेरा। बादल ने पर्वत से पूछा तुम क्यों इतने ऊंचे हो तनते। पेड़ ने छाया से पूछा तुम कहाँ तक फैली हो। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या 78 का हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 79। कार्यपत्रक संख्या 79 में हम देखते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। यदि सादगी से भरा जीवन उच्च आदर्शों व विचारों से युक्त हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति को लोभ, लालच, आडंबर तथा प्रदर्शन की भावना से दूर करता है, तो उसके विचार उसके मन को पवित्र तथा निष्कपट बना देते हैं। अब देखते हैं, पहला प्रश्न है निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, इससे भाववाचक संज्ञा भी बनाइए। जैसे भरा है तो इसका विलोम जो है वो क्या हो जाएगा, खाली, और इससे भाववाचक संज्ञा क्या बन रही है, भराई। दूसरा है दूर, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा पास, और इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, दूरी। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो सादगी भरा जीवन। तीसरा प्रश्न है व्यक्ति की महानता का प्रतीक है, तो पहला ऑप्शन है सादा जीवन। चौथा प्रश्न है निष्कपट शब्द का अर्थ है, निष्कपट शब्द का अर्थ है, तो इसमें आंसर हो जाएगा कपट रहित। पांचवा है सादगी भरा जीवन खालिस्तान करता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा मन को पवित्र। छठा प्रश्न है सोने पे सुहागा होना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो इसका अर्थ है अच्छे में और अच्छा होना। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 79 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 80। कार्यपत्रक संख्या 80 में देखते हैं एक संवाद दे रखा है, निम्नलिखित संवाद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संवाद दे रखा है जैसे छत्रपति शिवाजी और उसके सेनापति के बीच में बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रही है। तो छत्रपति शिवाजी, सेनापति युद्ध का क्या समाचार है। सेनापति, महाराज युद्ध में हम विजयी हुए और बहलोत खान दुम दबाकर भाग गया। छत्रपति शिवाजी कहते हैं सेनापति आपके हाथ में क्या है और इस पालकी में कौन आया है। सेनापति, महाराज ये मेरे हाथ में कुरान है और इस पालकी में बहलोत खान की बेगम गौर बानो है। गौर बानो आपके लिए तोहफा है। कुरान को अपमानित कर हम हमारे मंदिर और धर्म ग्रंथों का प्रतिशोध ले सकते हैं। छत्रपति शिवाजी, सेनापति स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान के लिए होती है। जाओ इन्हें सह सम्मान लौटाकर आओ। तो यहाँ पर देखिए छत्रपति शिवाजी की भी एक महानता है। हमारे हिंदुस्तान के जितने भी शासक हुए हैं उन सभी ने दूसरे धर्म और दूसरों की स्त्रियों का हमेशा सम्मान किया है। पहला प्रश्न है युद्ध में से दुम दबाकर कौन भाग गया, तो इसमें आंसर है बहलोत खान। दूसरा प्रश्न है दुम दबाकर भागना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो इसका आंसर है डर कर भाग जाना। तीसरा प्रश्न है हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण, गीता, वेद हैं, उसी तरह इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम है, लिखिए। तो देखिए क्रमशः है, इस्लाम जो है उसका है कुरान, ईसाई जो है उसका है बाइबल और सिख है उसका है गुरु ग्रंथ साहिब। चौथा प्रश्न है एक अच्छे शासक के क्या गुण होने चाहिए, तो इसमें है एक अच्छे शासक में सत्यवादी, बलशाली, वृद्धों व स्त्रियों का सम्मान करने वाला, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी आदि गुण होने चाहिए। पांचवा प्रश्न है छत्रपति शिवाजी ने कहा स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं, क्यों, और लिखिए।
तो इसमें हमने लिखा है हाँ, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, हमारी ये प्राचीन संस्कृति हमें सिखाती है। छठा प्रश्न है, आप भी ऐसे कोई दो महान पुरुषों के नाम लिखिए जिन्होंने धर्म और स्त्री का सम्मान किया है। तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप। तो इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 80 का अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाते हैं तो आप तक जो भी वीडियो लेटेस्ट होगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। हम अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।